इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ममीज का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स तब हैरान रह गए जब उन्हें 100 से भी ज्यादा ममीज ऐसी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि मगरमच्छ की थी, और इनके कॉफिन्स पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दी फैक्ट एंड ज़िपर्स में। आज की इस वीडियो में कुछ आप ऐसे ही अनयूजुअल ममीज के बारे में जानने वाले हो जो कि इजिप्ट में पाई गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज से हजारों साल पहले जब एंशियंट इजिप्ट में लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था ताकि उनकी बॉडी को आने वाले टाइम में भी सेव करके रखा जा सके। प्रिजर्व करने के बाद उसके लेवल के हिसाब से उसे डेकोरेट भी किया जाता था। डेकोरेट करने के बाद उसे जमीन के अंदर या तो किसी टोम के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे एक्सपर्ट्स को बहुत सारी ममीज मिल चुकी है, लेकिन आज हम आपको 7 ऐसी ममीज के बारे में बताएंगे जिसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान करके रख दिया। नंबर 7, लेडी राय। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थिबन टॉम में एक ऐसी मम्मी मिली थी जिसने सभी आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। ये एक लेडी की मम्मी थी। कहा जाता है कि ये मम्मी 3550 साल पुरानी है और ये एक फीमेल की मम्मी है जिसका नाम लेडी राय था, जिसकी मौत सिर्फ 35 सालों में हो गई थी। रिसर्चर्स ने इस मम्मी की छानबीन के बाद ऐसा बताया कि लेडी राय उस टाइम की किसी रानी की मेड या नौकरानी रही होगी, लेकिन साइंटिस्ट के सामने चौंकाने की बात इसके बाल थे, क्योंकि कई हजार साल बाद भी इसके बाल आज तक सेफ थे। कई हजार साल पहले लेडी राय को जिस हेयर स्टाइल के साथ प्रिजर्व किया गया था, आज भी उस मम्मी के अंदर उसका हेयर स्टाइल सेम वैसा ही है। नंबर 6, रमसेस सेकंड। रमसेस II इजिप्ट के सबसे फेमस लीडर्स में से एक था जिसने इजिप्ट में सबसे ज्यादा सालों तक हुकूमत की थी, और जब ये मरा तो इसकी एज 90 ईयर्स थी। इसका फेरो इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा से मिला था। ये इजिप्ट की एक ऐसी जगह थी जहां पर किंग, क्वींस और अपर क्लास के लोगों को ही दफन किया जाता था। मेडिकल और साइंटिफिक रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि रमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसकी मम्मी खराब हो रही है तो फिर ये फैसला लिया गया कि इसे पेरिस ले जाया जाए, जहां पर उसे रिपेयर किया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल रूल के हिसाब से चाहे इंसान जिंदा हो या मरा हुआ, उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इस वजह से इजिप्ट गवर्नमेंट ने रमसेस II का पासपोर्ट इशू किया, और इस तरह से ये दुनिया का पहला ऐसा पासपोर्ट बन गया जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था, और इस पासपोर्ट में रमसेस II को किंग बताया गया था। नंबर 5, टूटनखामुन और किंग टूट। ये इजिप्ट से मिलने वाली एक ऐसी मम्मी थी जिसने सारी ही दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जमीन से 20 फीट नीचे मिली थी। ये इजिप्ट का सबसे छोटा ऐसा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही सबसे ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टोम से मिली थी, और यहाँ पर सिर्फ मम्मी ही नहीं बल्कि इसके साथ बहुत से खजाने भी दफन थे। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि टूटनखामुन की मम्मी के करीब में, जो कि इस मम्मी और इस खजाने को प्रोटेक्ट की हुई थी, लॉर्ड कलावन वो आदमी था जिसने किंग टट की मम्मी को ढूंढ निकाला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मम्मी के मिलने के कुछ दिनों बाद ही लॉर्ड कलावन की मच्छर के काटने की वजह से मौत हो गई। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक सिटी उम्मुल बरीजत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज और खजाने की तलाश करना था, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उनको चौंका कर रख दिया। उनके हाथ 1-2 नहीं बल्कि 100 ममीज लगी, और ये सभी मम्मी किसी भी इंसान की नहीं बल्कि मगरमच्छों की थी। ये हजारों साल पुराने ऐसे क्रोकोडाइल थे जिन्हें बहुत ही संभाल कर प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्रोकोडाइल्स की मम्मी को बनाकर क्यों रखा गया है। इसके बाद मगरमच्छ की मम्मी के कॉफिन्स पर लिखे हुए कुछ शब्दों ने इस राज को पूरी तरह से खोल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट उन मगरमच्छों से ज्यादा उन लिखे हुए शब्दों पर हो गया था कि आखिरकार इन मगरमच्छों को इस तरह ममीज बनाकर क्यों रखा गया है। एंशियंट इजिप्शियन लोग क्रोकोडाइल को खुदा माना करते थे, और ये उनके लिए एक तरह का ताकत का सिंबल भी था। उस समय पर इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाया करते थे जिनमें फेस तो मगरमच्छ का हुआ करता था लेकिन बाकी शरीर इंसान का होता था। नंबर 3, गैजल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही ऐसे जानवर नहीं है जिसकी ममीज आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट से मिली है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिरन भी है जिनको ममीज बनाकर प्रिजर्व किया गया था। ये जो हिरन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आज से 3000 साल पहले मरी थी, और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि ये किसी क्वीन की हिरन होगी जिसकी वजह से इसे इतना संभाल कर प्रिजर्व करके रखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट को यह मम्मी मिलने के बाद वो हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस तरह किंग्स और क्वीन को कॉफिन्स में दफनाया जाता है, उसी तरह एक शाही अंदाज में इस हिरन को भी दफनाया गया था। नंबर 2, ममीज को प्रिजर्व करने के लिए एंशियंट इजिप्ट में एक खास तरीके के केमिकल का यूज किया जाता था जिसे रेजिन कहा जाता है। ये केमिकल इतना महंगा मिलता था कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। रेजिन को लगाने का मकसद ये था ताकि मम्मी को लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्हें एक ऐसी मम्मी मिली बल्कि मिट्टी से लिपटा गया था।
ये मम्मी एक ऐसी लेडी की थी जिसकी मौत सिर्फ 25 सालों की उम्र में हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट को एक रिजल्ट ने और भी हैरानी में डाल दिया, और वो ये था कि इस लेडी के मरने के बाद कई सालों के बाद इस पर ये मट्टी लगाई गई है, और ये इस वजह से लगाई गई है क्योंकि ये एक गरीब घर की ऐसी औरत थी जो कि रेजिन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी ये सवाल बना हुआ है कि मरने के कई सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई। नंबर 1, मम्मी विद टैटू। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर टैटू बनाना आज के टाइम पर एक फैशन है, लेकिन पुराने टाइम पर भी लोग अपने बॉडी पर टैटूज बनाया करते थे। इजिप्ट के डेर एल मदीना नाम की एक जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी ममीज भी मिल चुकी है जिनकी बॉडी पर अलग अलग तरीके के टैटूज मिल चुके हैं। इनमें से एक मम्मी ऐसी भी थी जिसकी बॉडी पर 30 से भी ज्यादा टैटू थे। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना था कि उन्हें आज तक कभी भी किसी मम्मी के ऊपर कोई टैटूज देखने को नहीं मिले, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशियंट इजिप्ट में भी लोग अपने ऊपर टैटूज बनवाया करते थे। एंशियंट इजिप्शियंस अपने घरों और वॉल्स को सजाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। गिजा पिरामिड्स और बहुत सारे टोम्स के अंदर आपको ये कारीगरी देखने को मिलेगी। रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि हो सकता है कि ये वॉल आर्टिस्ट ऐसी औरतें हो जो कि वॉल्स पर कारीगरी करने का काम करती होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।